उससे पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो खैर बाहर उनको ड्रॉप ही कर दिया गया है, बट केएल राहुल जो वापसी कर रहे थे, जिनको इन 3 टेस्ट मैच जो बचे हैं उसकी टीम में भी इंक्लूड किया हुआ था, तो खबर ऐसी है जो आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले स्पोर्ट्स तक पर कि वो रूल आउट हो चुके हैं, यानी वो पूरी तरह फिट नहीं हैं। पहले भी उनके नाम के आगे और उनके साथ रविंद्र जडेजा के नाम के आगे एक एस्ट्रिक्स तो लिखा ही था कि उनका जो पार्टिसिपेशन है वो सब्जेक्ट टू फिटनेस है। तो केएल राहुल पूरी तरह फिट नहीं है। तो अब अगले 15-20 मिनट हम ये चर्चा करेंगे कि क्या सरफराज खान या फिर उनकी जगह जो उनके कवर या फिर रिप्लेसमेंट आप कह लीजिए देवदत्त पडिक्कल, कर्नाटका के बाएं हाथ के बल्लेबाज, वो उन दोनों में से कौन 11 में दिख सकता है, या फिर जडेजा और अक्सर में से एक को आप बैट्समैन के तौर पर खिला सकते हैं। खैर ये क्वेश्चन आंसर सेशन और आपका सवाल यहां पर हम उसी वक्त लेंगे। तो आपको दिख रहा है सरफराज का डेब्यू? लॉजिकली सरफराज का डेब्यू होना ही चाहिए। देवदत्त पडिक्कल का तो मैं नहीं मानता, बिकॉज देवदत्त पडिक्कल को देखिए, आपने अगर बुलाएंगे भी तो एक कवर के तौर पर बुलाएंगे। वो 1-2-3 में खेलते हैं, 1-2-3 में आपके पास जगह नहीं है। ठीक, तो ऐसा नहीं है ना कि 1-2-3 वाले को आपको जी 4 नंबर खेल ले या 5 नंबर खेल ले। ऐसा हो सकता है शुभमन गिल 4 खेल नहीं, तो 100 बनाया उन्होंने 100 बनाया। और देवदत्त पडिक्कल अगेन आपको यह भी देखना होगा कि भाई अगर सरफराज टीम में है और आप बाहर से देवदत्त पडिक्कल को ला रहे हैं और उनको ही खिला देंगे और सरफराज नहीं खेलेंगे, तो यार ये तो कहीं ना कहीं आप मैसेज दे रहे हो ना कि हमने तो जी सरफराज को बस टोकन सर्विस, लिप सर्विस के लिए बुलाया था, टोकनिज्म है। क्या पता वाकई वो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा होगा। फिर गलत है, ये है कि इंजरीज नहीं फिर गलत है, फिर गलत है। अगर वो टोकनिज्म में आपकी टेस्ट टीम चुनी, देखिए एक बात तो तय है राहुल, अब ये चोट पे किसी का बस नहीं है, मैं समझता हूं, लेकिन एक बात तो है कि जो आपकी टीम मैनेजमेंट है उसका ग्रिप अब प्लेयरों पे नहीं है। प्लेयर्स जिस तरह से एक धर्रे पर चलते थे, अब प्लेयर डिसाइड कर लेता है कि मैंने चलना है इस धर्रे पे कि नहीं चलना है, विच इज रॉन्ग। पहले तो नहीं होता था कि कोई कहता जाओ भाड़ में जाओ, मैं नहीं खेलता रणजी ट्रॉफी, कोई कह रहा मैं नाराज हूं, जाओ मैं नहीं खेलता रणजी ट्रॉफी, कोई कह रहा नहीं मैं तो जी चोटिल हूं, मुझे बैंगलोर भेज दो। सो अब आप जब सीजन खत्म हो रहा है, अब आप एक मैच रह गए रणजी ट्रॉफी का लीग में, अब बीसीसीआई की खबर आ रही है कि वो बड़े नाराज हैं और प्लेयरों को कहेंगे जी आप खेलो। ये क्या बात है, पूरा साल तो निकल गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपने रणजी ट्रॉफी को इतना रिडंडेंट बना दिया है। भाई रणजी ट्रॉफी की क्या अहमियत है? फिर इसीलिए मैं कहता हूं अगर सरफराज को आपने टीम में डाला है तो ही हैज टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। बट रणजी ट्रॉफी के थ्रू ही आए हैं सरफराज, तो उनको नहीं तो पहले तो आए नहीं, टोकनिज्म पे आए ना। अगर वो आपको ये लगता है कि नहीं यार केएल राहुल अगर बाहर हो गए हैं तो हम देवदत्त पडिक्कल को बैकअप भी हैं और 11 में भी खिला दें, फिर भाई आप ये सरफराज के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आप ठीक है, पडिक्कल भी रन बना के आए हैं, ऐसा नहीं है, पडिक्कल भी रन बना कर आए हैं, लेकिन भाई सरफराज तो फिर लाइन में आगे थे। दूसरी सोच मैं फिर भी मानता हूं कि जिसका मुझे लगता है कि राहुल 70% सरफराज और 30% हो सकता है टीम मैनेजमेंट क्या करे, जडेजा अक्षर दोनों को खिला दे, एक को एज बैट्समैन। कुलदीप भी उस 11 में होंगे। हाँ जी, तो 4 स्पिनर हो गए ना फिर जडेजा अक्षर, कुलदीप और अश्विन 4 स्पिनर्स। और राजकोट में लेट मी पुट इट दिस वे, 4 स्पिनर्स एक लग्जरी होगी। आप कह रहे हो जी टर्नर, वहां पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है। बुमराह सिराज विल बी गुड ऑन दैट विकेट, बिकॉज वहां पर ना बॉल थोड़ा तो एक तो क्या होता है वहां पे ना, राजकोट वैसे बड़ी गर्म जगह है, सुबह का जो सेशन होता है ना 11:30 बजे तक, वो हल्का हल्का मौसम ना ठंडा होता है, हल्का हल्का, ठीक है। तो सुबह आप देखेंगे फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी। यस, ये जरूर आप कह सकते हैं कि रविंद्र जडेजा उनका बैकयार्ड है, उनकी घर की ग्राउंड है, वो एज बॉलर उस विकेट से बड़ा यूज टू हैं, एज बैट्समैन उस विकेट से बड़े यूज टू हैं, तो दैट कुड बी अ केस। बट मुझे अभी भी लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में ना आपको बैलेंस नहीं बिगाड़ना चाहिए। आप अगर, और दूसरी बात यह ना कि अब टेस्ट क्रिकेट 6 महीने की नहीं है इंडिया की, आपको 60 साल की प्लान करनी है। तो आपको टेस्ट क्रिकेट की रिवायत को और अपने ट्रांजिशन दौर में अगर आप लड़कों को आजमा रहे हैं तो सरफराज को खिलाना पड़ेगा। बिकॉज देखिए आपने रहाणे और पुजारा को बाहर कर दिया, आपने कहा पुजारा की जगह नंबर 3 आ गए शुभमन गिल और रहाणे की जगह 5 नंबर आ गए आपके श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस अय्यर हकीकत में इस टीम को शायद अब यकीन उतना नहीं रहेगा,
बिकॉज आपको जाना भी ऑस्ट्रेलिया है ना इस साल के एंड में, ठीक है। तो अब आपको ऐसा नहीं है ना कि आप जोड़ तोड़ पे ही चलते रहें, आप सारी टेस्ट क्रिकेट अपनी यहां से जोड़ तोड़ पे रखें। तो कहीं ना कहीं आपको एक लॉन्ग टर्म विजन में एक डिसीजन लेना पड़ता है, और मेरे हिसाब से आपको एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन यानी कि सरफराज को खिलाना चाहिए। अच्छा, टेस्ट मैच शुरू कितनी तारीख को हो रहा है?